फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल, कोई बताए तो जरा रस्म उल्फत है या सजा। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। अच्छा, मेरे शौहर का नाम मुश्ताक है, उनका एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ है वो? सुने, मेरे शौहर का नाम मुश्ताक है, उनका एक्सीडेंट हुआ है। वो कहाँ है? जी वो अंदर है, उनका ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन? क्यों, क्या हुआ है उन्हें? लेकिन आप फिक्र मत करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह सब ठीक करेगा। अम्मी, अब्बू को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ बेटा, ठीक हो जाएंगे। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। है या सजा, ना अब ये खता करे कोई, न जीते जी यहाँ मरे कोई, न इश्क का दम भरे कोई है दुआ। ना अब ये सजा सहे कोई, न खुद से जुदा रहे कोई, न इश्क का दम भरे कोई है दुआ। वैसे मुश्ताक, आज तो आपको छुट्टी करनी चाहिए थी, आज हमारी बेटी की सालगिरह है। अब्बा, आज मेरी सालगिरह है, मेरी सालगिरह का तोहफा। अरे मेरी शहजादी, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे अब्बू तुम्हारी सालगिरह भूल जाएंगे? तुम रुको। ये देखो मैं क्या लाया हूँ। प्यारी सी नाजुक सी गुड़िया, अपनी गुड़िया के लिए। शुक्रिया अब्बा। तुम ना इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखना। आज रुक जाएं? अरे तुम जानती तो हो, छुट्टी नहीं कर सकता मैं। इसके स्कूल की फीस भी देनी है और घर का किराया भी अदा करना है। तो मैं जाऊंगा तभी तो पैसे आएंगे, और कल तो उसकी फीस देने का आखिरी दिन है। आपने क्यों दाखिल करा दिया इसे इतने महंगे स्कूल में? मैं इसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये भी अपनी अम्मी की तरह किसी ट्रक ड्राइवर से शादी करे और जिंदगी भर सिलाई मशीन चलाती रहे। तुम देखना, मैं इसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा और फिर इसकी शादी किसी एक अच्छे शख्स से करूंगा। देखना तुम। चलो अब मैं चलता हूँ। रुक जाए ना। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं कल सुबह वापस आ जाऊंगा और फिर हम दोनों मिलकर ताबिंदा की सालगिरह बनाएंगे। वादा? पक्का वादा। खुदा हाफिज। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अब्बा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। भाभी, मुश्ताक, मुश्ताक, मुख्तार भाई, मुश्ताक। मुझे पता है भाभी, कैसी तबीयत है मुश्ताक की? वो उनका ऑपरेशन हो रहा है और नर्स ने बताया कि उनकी हालत बहुत खराब। भाभी प्लीज आप रोइए मत, हिम्मत से काम लें। आप बैठिए, मैं मालूम करता हूँ। प्लीज बैठिए आप।
माशाल्लाह बाजी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। जानती हूँ। अच्छा एक काम कर, मेरी सोने वाली चूड़ियां निकाल दे जल्दी से। जी अभी निकालती। देर हो गई, बख्तियार अभी तक नहीं आए। क्या देख रहे, जल्दी लेके आना। जी पहले देर हो रही है, 4 बार वहां से फोन आ चुका है। जी जी। तो एक काम कर, प्लीज तू जा, महमूद से बोल टैक्सी लेकर आ। अब जा ना, खड़ी क्या है? जी जी। पता नहीं क्या सोचती रहती है ये। लिपस्टिक लगाती हूँ। और फोन ही कर लेती हूँ बख्तियार को। हेलो। हेलो बख्तियार, बख्तियार कहाँ हैं आप? शादी में जाना है, वहाँ निकाह भी शुरू हो गया होगा। मैं अस्पताल में हूँ। हाय अल्लाह, अस्पताल? अल्लाह खैर करे, सब ठीक तो है ना? मुश्ताक का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे देर हो जाएगी। मुश्ताक? कौन वो? ट्रक ड्राइवर? हाँ वही ट्रक ड्राइवर जो मेरा दोस्त भी है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। और आपके साथ वहाँ कौन है? क्या मतलब कौन है मेरे साथ? उसकी बीवी है राबिया और उसकी बेटी ताबिंदा। अच्छा, तो आप समझी, आप रोज रोज उस मुश्ताक के घर के चक्कर क्यों लगाते थे? राबिया के चक्कर में जाते थे ना आप? क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं है, सच कह रही हूँ। उसे कोई और नहीं मिला था जो उसने आपको बुला लिया? बाकी सब क्या मर गए थे उसके घर वाले? सलीमा तुम अच्छी तरह जानती हो कि राबिया के वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। मुश्ताक की फैमिली में मेरे सिवा और कोई नहीं। और कोई कैसे नहीं है? आप जो हैं। तुम्हें जो सोचना है सोचो। हेलो बख्तियार, नहीं बंद कर दिया। पता नहीं कौन है राबिया। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है हमारे पेशेंट की? आई एम सॉरी, हम आपके पेशेंट को बचा नहीं सके। हमने बहुत कोशिश की, मगर जो अल्लाह को मंजूर। कैसे जा सकते हैं? बहन जी, मैं अब तक आपके शोहर की वफात की वजह से खामोश था। 2 माह हो गए उनको गुजरे हुए। मकान तो आपको आज ही खाली करना होगा। भाई साहब, थोड़ी सी मोहलत और देते हैं। अपनी बच्ची को लेके कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता। भाभी क्या बात है यार? और आप कौन है? मालिक मकान हूँ, घर खाली कराने आया हूँ। खाली? मगर क्यों? 3 माह हो गए, किराया नहीं दिया इन्होंने। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कितना किराया आपका? मैं पूरा उतार देता हूँ। बात अब किराए की नहीं है। दरअसल ये मैं मकान बेच चुका हूँ और ये बात मैं इनको कई बार बता चुका हूँ। जिसको मैंने मकान बेचे ना, वो बार बार चाबी मांग रहा है, फोन आ रहा है उसका। आप ऐसा कीजिए, मुझे चंद घंटों का वक्त दे दीजिए,
मैं आपका मसला हल कर देता हूँ। ठीक है। ये घर तो खाली करना पड़ेगा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुश्ताक मुझे यूं अचानक छोड़ के चले जाएंगे। इस किस्म की औरत को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। इसकी औकात तो मेरी हैसियत ही देख लेते। ये भी बताते इसे निकाह कब पढ़वाएंगे और साधन बना के मेरे सर पे बिठाएंगे। बकवास बंद करो। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। अम्मी, हमें मकान वाले ने घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? टीचर कह रही थी कि फीस नहीं लाई तो स्कूल भी मत आना। अब्बा तो अल्लाह मियां के पास चले गए, मेरी फीस कौन लेकर आएगा? मुझे स्कूल कौन छोड़कर आएगा? क्या मैं अब स्कूल भी नहीं जाऊंगी अम्मी? अगर मैं स्कूल नहीं गई तो मैं डॉक्टर कैसे बनूंगी? नहीं बेटे, तुम स्कूल भी जाओगी और डॉक्टर भी बनोगी। भाभी, ये घर तो खाली करना पड़ेगा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुश्ताक मुझे यूं अचानक छोड़ के चले जाएंगे। वो तो वादा करके गए थे कि जल्दी घर आएंगे। भाभी, मौत का वक्त मुकर्रर होता है, उसे कोई नहीं टाल सकता, लेकिन आपको अपने आप को मजबूत रखना होगा, अपने लिए, ताबिंदा के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूंगी। इस घर का किराया, बिल, ताबिंदा की पढ़ाई, खाना पीना, ये सब मेरी सिलाई के काम से, और अगर मैं कोई झाड़ू पोछे का काम भी कर लूं तब भी पूरा नहीं होगा। आप मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा दे बख्तियार भाई, मैं कुछ भी कर लूंगी, बस ताबिंदा की पढ़ाई और इस घर का खर्चा हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना कुछ सोच लिया आपने और आपको लगा कि मैं आपको ये सब करने दूंगा? भाभी, मुश्ताक मेरा बहुत ही अच्छा और गहरा दोस्त था। मेरे बुरे वक्त में उसने मेरा बहुत साथ दिया। अब वक्त आया है कि मैं उसका कर्जा उतारूं। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस आप मेरे साथ मेरे घर चलें। नहीं बख्तियार भाई, हम आप पे इस तरह बोझ नहीं बन सकते। भाई कहती हैं और अजनबियों जैसी बात करती हैं। बहनें भाई पर कभी भी बोझ नहीं होती। आप परेशान ना हो, बस जाने की तैयारी कीजिए। नहीं ये जिंदगी तुझसे, नहीं कोई गिला हमको, हमारे हाथ में होता तो बदल देते ये किस्मत हम। आओ, आ जाओ, तुम्हारा अपना ही घर है। सलीमा, सलीमा, जी
इसे यहाँ ले आए? मुश्ताक के इंतकाल के बाद इन दोनों का और कोई नहीं है, इसलिए आप इसे यहाँ ले आए? शक तो मुझे पहले ही था, लेकिन अब यकीन हो गया है। सलीमा, बख्तियार साहब, मुश्ताक को बहाना बनाकर आप इससे मिलने जाते थे ना? आपको यही मिली थी, ट्रक ड्राइवर की बीवी? बकवास बंद करो। शर्म नहीं आती तुम्हें मुझ पे ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए? ये इल्जाम नहीं है, हकीकत है जिसे आप मुझसे छुपाते आए। इस औरत की वजह से मुझसे झूठ बोलते आए। मैंने तुमसे कभी भी कोई झूठ नहीं बोला। ये सब तुम्हारे अपने दिमाग की इख्तिरा है। नहीं बोला झूठ? इस किस्म की औरत को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। इसकी औकात तो मेरी हैसियत ही देख लेते। ये भी बताते इसे निकाह कब पढ़वाएंगे और साधन बना के मेरे सर पे बिठाएंगे। बकवास बंद करो। खबरदार आइंदा ऐसी बात अपने मुंह से निकाली तो ये लोग यहीं रहेंगे, इसी घर में। बख्तियार भाई, ये सब क्या हो गया? अब हम यहाँ नहीं रह सकते। वो हमें बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा हमारा यहाँ आना। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। इतनी छोटी सी बच्ची को लेकर कहां जाओगी तुम? सलीमा की बात के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। ऐसा मत कहें बख्तियार भाई। मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, लेकिन सलीमा भाभी का गुस्सा भी समझ सकती हूँ। उनके नजरिए से तो शायद जायज है उनका गुस्सा। मैं उसके नजरिए की वजह से अपने फैसले नहीं बदल सकता। तुम यहीं रहोगी। मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा है, तो इस रिश्ते का पास भी मुझे रखना होगा। बिल्किस, बिल्किस। जी साहब जी। ये राबिया बीबी हैं। इनका सामान पीछे वाले कमरे में ले जाओ। ये अब यहीं रहेंगी हमारे साथ। जी साहब जी। राबिया, चलो शाबाश, जाओ। आजो बेटे। हाँ, ये लो, ये रहा तुम्हारा कमरा। साफ सफाई खुद ही कर लेना, मुझे पहले इतने काम है। अम्मी, अब हम यहाँ रहेंगे? हाँ बेटे। ये किसका घर है? बेटे, आपके अब्बू के दोस्त बख्तियार भाई का घर है। वो आंटी इतने गुस्से में क्यों बात कर रही थी? क्या वो आपसे नाराज हैं? नहीं बेटे। क्या वो मुझसे भी ऐसी बात करेंगी गुस्से में? नहीं बेटे, वो आपसे क्यों नाराज होंगी? बच्चों से थोड़ा ही कोई नाराज होता है। आप परेशान नहीं होना, वो आप कुछ नहीं कहना। बीबी जी, ये औरत और बच्ची कौन है जिसे साहब जी साथ लेकर आए? साहब जी कह रहे हैं कि वो औरत अब इसी घर में रहेगी। प्यार के किसी पुराने दोस्त की बीवी, उसका शौहर मर गया
उसे उठाकर यहाँ ले आए। लेकिन बीबी जी वो तो बड़ी जवान है और खूबसूरत भी। अब मेरा मतलब है बीबी जी, उसके अपने घर वाले तो कोई होंगे ना, मैका ससुराल कोई तो होगा। ऐसे जवान जहान औरत को अपने घर में रखना मुझे तो ठीक नहीं लगता। तुझे मेरा शौहर ही मिला था, बाकी दुनिया के मर्द क्या खत्म हो गए थे? आप गलत समझ रही हैं। बख्तियार भाई तो मेरे लिए सगे भाई का रुतबा रखते हैं। अम्मी आप रोए मत, मैं अल्लाह मियाँ से दुआ करूँगी कि अब्बू से हमें जल्दी मिला दें। नहीं, माँ भी हम पे रहम करे। सामान फेंक इसका और इन दोनों को भी धक्के दे के यहाँ से निकाल। और चल भी चल।